क्लास 10 के लिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। जस्ट आज के पहले यूट्यूब का एक थ्योरम हम लोग का है राइट एंगल पर आधारित। ये राइट एंगल से रिलेटेड थ्योरम है, ठीक है। ये एसएसएस और एएए तीन ठो सिमिलरिटी के बाद चौथा थ्योरम है ये, और इसको फिर लिखे हैं हम। ओके, इसके लिए जो है आप स्पेशल थ्योरम या थ्योरम रिलेटेड विथ राइट एंगल ट्रायंगल उस पर जाइए और यूट्यूब पर देख लीजिए कैसे ये प्रूफ किया हुआ है। फिर भी मैं बता देता हूँ। इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल जहाँ 90 बन रहा है वहाँ से, जैसे मान लेते हैं एक राइट एंगल की चर्चा हो रही है तो राइट एंगल बना दिए। ओके, इसका नाम लिख देते हैं। ये बी पर राइट है, राइट एंगल में एक राइट एंगल तो होना चाहिए, तो ये बी पर राइट हो गया। तो यहाँ से यहाँ देखिए, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस। इस वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, मान लीजिए ये, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ट्रायंगल अलग बने, ये अलग बने, इनका नाम कुछ अलग है, इनका नाम कुछ अलग है, और दोनों पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है पूरे का नाम देखिए क्या है, पूरे का नाम है ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी। इसको कैसे लिखे तो फिर से बताते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कभी समझना चाहिए कि मैं ज़्यादा समय बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक है। पढ़ना बड़ा धैर्य का चीज़ है, इसलिए समय जो है दीजिए और अच्छा से पढ़िए। तो यहाँ जैसा ये लिखा हुआ है उसी को फिर से मैं लिखता हूँ। लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एट बी इन विच, जिसमें बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, देन वी हैव टू प्रूव दैट, ऐसे करके लिखे हुए थे, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, और लास्ट वाला एक आपस में। तो यहाँ लिखने में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, कैसे ध्यान देने की ज़रूरत है? तो ए बी सी बड़ा वाला पर हाथ लेके चलाइए। ये हाथ हमारा चल रहा है बड़े वाले पर, ठीक है, ये बड़े वाले पर हाथ चल रहा है। ओके, इसमें 90 डिग्री बी पर है, तो 90 डिग्री देखिए तो कै नंबर पर लिखा हुआ है? 2 नंबर पर। मतलब सिमिलर, जब भी सिमिलरिटी का बात होगा तो आप ऑर्डर का ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्या ऑर्डर का ध्यान रखना है? तो जो एंगल, जैसे ए 1 नंबर पर है, बी 2 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है, तो इसमें क्या है कि ए जो 1 नंबर पर था ये 1 नंबर नाम हो गया इसका, ठीक है। बी 90 है यहाँ, तो 2 नंबर पर 90 है, तो इधर जब भी लिखाएगा 2 नंबर पर ही 90 वाला लिखाएगा। चूँकि आप तो जानते हैं सिमिलरिटी में पहला थ्योरम में ए सिमिलरिटी पढ़े थे, मतलब दो त्रिभुज के अगर तीनों कोण करस्पॉन्डिंग बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। तो ये लिखने का ऑर्डर भी जो कोण जैसे करस्पॉन्डिंग का मतलब 1 नंबर के बराबर होना चाहिए, 2 नंबर के बराबर होना चाहिए, और 3 नंबर के बराबर होना चाहिए। इसलिए अभी हम लिखे नहीं हैं, पहले ये सोचा जाए। बी पर 90 है तो छोटे वाले में, जैसे हम छोटे वाले में ये हाथ चला रहे हैं, देखिए किस पर 90 है, आपका जवाब बताइए किस पर 90 है? तो यहाँ 90 है, परपेंडिकुलर तो यही ना डाले हैं, तो ये 90 है, तो बीच में डी लिखाएगा, 2 नंबर पर डी लिखाएगा। ओके, और दोनों में ये कॉमन है। जरा हाथ चला के बड़ा वाला देखिए, बड़ा वाला फिगर और छोटा वाला फिगर देखिए, दोनों में एक कॉमन है। ये किस नंबर पर है? 1 नंबर में पहिलका पर है, तो इसमें भी 1 नंबर पर लिखाएगा। जो बच गया
दो एंगल जब बराबर हो जाएगा तो तीसरा ये तीसरे के तो बराबर होना ही होना है। दो एंगल जब ट्रायंगल के बराबर हो जाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक। यह चीज़ नहीं आता है तो बड़ा मुश्किल है पढ़ाना। ओके, तो यहाँ पर तीसरा क्या बच गया, ए डी, तीसरा क्या बचा, बी। ओके, 3 नंबर पर हो गया। तो इसका 1 2 3 का ख्याल जरूर रखना है, नहीं रखिएगा तो नहीं बनेगा। उसके बाद में यहाँ क्या लिखें, तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर छोटे ट्रायंगल में देखा जाए तो बड़ा में कहाँ 90 है, बी पर 2 नंबर पर। तो छोटे इसमें 90 कहाँ है, इस ट्रायंगल में, यहाँ चला रहे हैं उसको देखिए, ये इसमें 90 कहाँ है, तो यहाँ है। तो 2 नंबर पर ये डी पर 90 बन रहा है, इसलिए 2 नंबर पर डी लिखेंगे। और ये सी जो है दोनों में कॉमन है, तो पहला में कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, देखिए यहाँ। तो 3 नंबर पर इस सी को लिख देंगे। तो इस ट्रायंगल में कौन लिखा गया, डी लिखा गया, सी लिखा गया, तो कौन बच गया, बी बच गया, तो यहाँ बी लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लिख देंगे, ट्रायंगल लिख देंगे। ये बहुत वाइटल है, ये बहुत, जितना भी सवाल आप सिमिलरिटी का बनाइएगा इस मेथड को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आपसे नहीं बनने वाला है। ये चीज़ सर जी लोग नहीं बताते हैं, टीचर लोग जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये ऑर्डर, जो कोण जिसके बराबर हो उसी के ऑर्डर में उसको लिखना है। ओके, तो ये समझ में आ गया कैसे लिख दिए, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे किया गया, मेरे पुराने वीडियो को देखिए, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो अब चलिए इसमें का ये थ्योरम जो है, इसमें का ये हम आधा, देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, ये बात लिख दिए, ये आपको लिख दिए। ओके, इस दोनों का हम यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सब को मिटा देते हैं। कभी कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाता है, कोई सामान होता है जो ख़राब हो जाता है, कबाड़ में बेचना पड़ता है, लेकिन उसमें से भी कोई चीज़ ऐसा होता है जो काम का होता है, तो निकाल लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि वो थ्योरम पढ़े तो इसमें से ये फिगर निकाल लिए और ये बात निकाल लिए, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, तो समझ में आ रहा है कि एक जो है ये क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो इधर वाला भी पूरे के सिमिलर होगा और इधर वाला भी पूरे के सिमिलर होगा। ऐसे इधर वाला भी सिमिलर होगा। तो हमको उससे अभी मतलब नहीं है, हमको इस दोनों से मतलब है। ओके, तो इस फिगर को हम ज़रा ऊपर बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। फिगर वही बनेगा, सेम बनेगा। यहाँ ए लिखाएगा, इसको मिटा के यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसका नाम डी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको, इस पाइथागोरस थ्योरम को, ये है पाइथागोरस थ्योरम, इसको पढ़ा जाए। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, किसकी चर्चा हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की। इसमें किसकी चर्चा हो रही है, तो हाइपोटेनस का। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसके ऊपर पावर 2 बैठा देना है। इज इक्वल, बराबर होगा। पहले लिखते हैं कि क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वही लिख देते हैं। लेट, क्या राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है, तो ABC। इज ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एट बी, बस यही है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एट बी है। ओके, देन इसमें ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये अपने से, ये आपको बात नहीं लिखा हुआ है थ्योरम में। ओके, आप दिमाग में बैठाइए, ये नहीं लिखा हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एट बी है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव, परीक्षा में आप ही ना लिखिएगा, यू हैव टू प्रूव दैट, रियली सही है, लेकिन आप ही ना लिखिएगा, तो वहाँ आपको वी लिखना होगा। वी हैव टू प्रूव दैट क्या, हाइपोटेनस। तो ऐसी हाइपोटेनस पहचान में आता है, 90 के सामने जो पड़ता है। 90 सामने कौन होता है, तो ये 90 को बनाया कौन, ये बनाया, ये बनाया। तो जो बनाया उसको छोड़ दीजिए, जो बच गया वो हाइपोटेनस हो गया। ओके, तो ये AC क्या हो गया,
AC क्या हो गया, तो हाइपोटेनस हो गया। ओके, तो AC का स्क्वायर बराबर, तो क्या है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर। अदर कौन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको लाना है। तो अब बताइए, इसका हेल्प लेना है जो हम पहले पढ़ चुके, पहले इसको हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इसका हेल्प लेना है। मतलब थ्योरम नंबर 4 जो है SS, AAA और AAA, SSS और SAS, इन 3 थ्योरम के बाद ये जो चौथा थ्योरम है उसका हेल्प लेना है। तो हेल्प लेना है तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, इसलिए इसमें एगो परपेंडिकुलर अपने मन से डाल देंगे। ओके, तो ये नया काम किए तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन। इसमें सिंपल किए, ड्रॉ, यहाँ लिख देते हैं DRAW, ड्रॉ, खींचा, क्या खींचा, तो BD, कौन चीज़ खींचा, परपेंडिकुलर, किस पर खींचा, तो AC पर। ओके, इतना लिख लिए। नाउ, ठीक है, नाउ ट्रायंगल, बाकी कुछ नहीं लिखना है, इसको उठा के लिख देना है। ये पहले प्रूफ हो चुका है इसलिए फिर प्रूफ नहीं करेंगे। ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB, ठीक है, एक का यूज़ कर दिए, दूसरा भी बाकी है। चलिए, तो आप तो पढ़े हुए हैं, ये दोनों सिमिलर हो जाए तो 2 कंडीशन होता है। सिमिलर जब हो जाए तो 2 चीज़ें हो जाएगा, एक हो गया कि A बराबर A के, B जहाँ बन रहा है वो D के, और C जहाँ बन रहा है वो B के। ध्यान देना है कि उस जगह एक कौन बन रहा है या 2 बन रहे हैं। अकेले बन रहे हैं तो सिंपल, जैसे A बन रहा है दोनों में कॉमन, तो ये अकेले बन रहा है, तो यहाँ हो गया एंगल A बराबर एंगल A। लिखना नहीं है इसको, इसमें थ्योरम में नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिखना है। B पर बन रहा है बड़ा के लिए ABC, देखिए बड़ा के लिए, बड़ा ट्रायंगल के लिए ABC, ये पूरा, तो इसका नाम हो गया ABC, तो इसका नाम हो गया ABC। ध्यान यही देना है। और छोटे में क्या लिखा हुआ है, D, AD, D पर बन रहा है 90, यहाँ या ये बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ADB, चाहे BDA, जो लिखना है ADB। तीसरा क्या बन रहा है, इसमें C कहाँ, देखिए तो अकेले है, लेकिन इसमें ये क्या लिखा हुआ है, BADB। ट्रायंगल को पहले देखिए, A, उसके बाद लिखा हुआ है D, उसके बाद B, तो जाहिर से कौन है, ये ट्रायंगल का होगा, इस ट्रायंगल का यही कोण की चर्चा हो रही है, तो इसका नाम तो लिखना होगा ABD। तो एंगल C बराबर एंगल ABD, खाली D लिखेंगे तो ये कि पूरा, बस प्रॉब्लम है, इसी चीज़ को हम लोग को क्लियरिफाई करना है। तो ये हमको लिखना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये समझना है, ओके, कि जब आपका ये और ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो एंगल जो है बराबर होंगे। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, साइड का रेशियो। तो साइड का रेशियो इस सर जी लोग बताते हैं क्या, जो दूसरे सर से पढ़िएगा देखिएगा, तो वो लिख देते हैं कि देखिए इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इसमें इस फिगर में जाते हैं। फिगर में बाबू नहीं जाना, फिगर में जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमने क्या किया है, इसको ऑर्डर से लिखा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इसमें का पहला दोनों ले लीजिए, ओके। साइड का रेशियो निकालने के लिए इसको हम लिख लेते हैं, ये बड़ा वाइटल है। इसका ऑर्डर अगर गड़बड़ हुआ, इसका ऑर्डर अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आपका सब मटिया मेट हो जाएगा, एक भी सिमिलरिटी का सवाल नहीं बनेगा या ज्योमेट्री का नहीं बनेगा, हम यही कहेंगे। ना 9th का कन्ग्रुएंसी का सवाल बनेगा, ना 10 का आपका ये सिमिलरिटी का सवाल बनेगा, एक भी सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। तो ये ऑर्डर को कभी मत भूलना। तो ऑर्डर जब ध्यान रहेगा तो देखिए, ये इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, एंगल बराबर है लेकिन इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। साइड का देखिए रेशियो, देखिए तो ये पहला दोनों लिख देंगे, तो एगो साइड इसका निकल गया, तो इसका भी पहला दोनों लिखना होगा, ओके। जब ये दोनों सिमिलर होगा तो एक चीज़ की ज़रूरत है हमको, एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि घर में हम बार बार चर्चा करते हैं, ठीक है, सब्जी बनाना है, मीट बनाना है, तो सरसों मरचा भी है, जीरा मरीच भी है, क्या डालिएगा, घर से पूछिएगा तो क्या डालना है, दोनों है मेरे पास, लेकिन डालना क्या है, तो कोई एक डालेंगे,
कोई एक नहीं डालेंगे, उसमें जीरा मरीच ही डालेंगे। सरसों मिर्चा में अगर मीट में डाल दिए तो कोई नहीं खाएगा, घर से जो है डांट मिलेगी। ओके, तो आपको यहाँ आप जो है समझिए कि घर किचन में है तो आपको ये वो छोड़ देना है, एंगल की चर्चा नहीं यहाँ ज़रूरत है। यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, तो साइड के रेशियो का ज़रूरत लिखना है, क्योंकि उसी का ना देखिए ना, उसी का ना गुना उना किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है। साइड की यहाँ ज़रूरत है, यहाँ ए बी, बी सी, ए सी, तो हम क्यों एंगल के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ साइड के रेशियो जो होते हैं उनको लिख देंगे। ओके, तो ए बी बटा ए डी बहुत वाइटल है, इसको ध्यान से समझिएगा, और कोई नहीं समझा सकता है इस तरह से, क्योंकि कहा जाता है कि ज्योमेट्री के मास्टर हैं हम। ठीक है, रियली अब देखो तुम लोग पता करो, समझो, समझने के बाद पता चलेगा। दूसरा, आप दोनों, ये पहला दोनों हमने लिखा 1 2 पर विचार किया, 2 3 पर विचार कीजिएगा तो BC हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 2 3 पर DB हो जाएगा। बस फिगर को नहीं देखना है, फिगर देखिएगा गड़बड़ हो जाएगा, और सर जी लोग फिगर देख के बनवाते हैं, फिगर कभी नहीं देखिएगा, सवाल बनाने में भी इसका ध्यान नहीं दीजिएगा, बस यहाँ सही तो लिखो ना। तुम्हें साइकिल चलाने अगर आ जाएगा, सीख लोगे तो रोड पर चलाओ, मिट्टी वाले रोड पर चलाओ, बारिश हो गई तब चलाओ, नहीं या कहीं चलाओ, साइकिल तो आएगा चलाने। तो वही बात है, मेथड को समझना है। मेथड क्या है, आजकल का सिस्टम क्या है, जो सर जी एक एक सवाल करके बता देंगे, वो उन पर जो है बच्चा लोग जो है ज़्यादा बस कॉपी में लिख लिया, फेंक दिया, और एक भी सवाल उनसे नहीं बनता है। तो आप मेथड को समझिए, मेरा ये ट्रिक समझिए, ट्रिक समझिएगा, जरूर आएगा आपको। तो अब 2 लिख दिए, पहला लिखे 1 2, दूसरा लिखे 2 3। इसको ऐसा करते हैं, एक ऐसा डायग्राम बना लीजिए, 1 नंबर 1 2 3 लिख दीजिए। तो 1 2 को ले लिए, 1 के बाद 2 2 3 ले लिए, अब 3 1 लेना है, चाहे 1 3 लेना है ऐसे। तो शुरू वाला लास्ट वाला, तो AC, शुरू वाला लास्ट वाला, ये जो सिस्टम इसमें लगाएंगे वही सिस्टम यहाँ लगना चाहिए। AD AB हो गया। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, ये कोई नहीं बताता है, ये आप थ्योरम किसी से भी पढ़िएगा, आप पढ़ के देखिएगा, जरा पूछ के देखिएगा, नहीं बताता है लोग। और क्या लिखेंगे, हमको मान लेते हैं कि 3 कोई आइटम है मेरे पास, ठीक है, हमारे पास 3 राइटर का मैथ है, हम मान लेते हैं RS अग्रवाल का मैथ है, RD शर्मा का मैथ है, और NCERT की मैथ है। ठीक है, हमको 2 ही की ज़रूरत, 2 ही से काम चलाएंगे, तीसरे को हमको नहीं ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है RD शर्मा को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि वो जो है कम्पिटिटिव रूप से है आपके CBSE बोर्ड के लिए सबसे द बेस्ट है NCERT की किताब। अब तो और जो है आसान हो गया कि NCERT की किताब से ही आपको क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें देखिए तो स्क्वायर है, AC स्क्वायर है, AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर AC स्क्वायर है, AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर है। तो किसको इसमें तक इस दोनों को लेंगे अगर, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो स्क्वायर को ही आ रहा है, AB DB AD BC, ऐसे ऐसे गुना होता है ना। अब चलिए बीच वाले को ढक के ज़रा देखते हैं, तो AB तो AB स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। तो और लिखेंगे क्या, AB बटा AD, आई बीच वाला को छोड़ दो, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, इसको छोड़ दिया मैं, अभी दोनों को ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए, तो AB स्क्वायर आ जाएगा बराबर AD गुना AC। यहाँ पर रिजल्ट आ गया, इसके आगे क्या करेंगे, 1 नंबर लिख लिया। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में अगर आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बहुत आसान है लिखना, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, इतना समझ में तो आया होगा। आपको क्या करना है, ये थ्योरम नंबर कैसे ये होता है आपको बताए थे, इसमें देखिए तो एकदम सिंपल है, ए दोनों में कॉमन है, इस वाला में ए दोनों में कॉमन है, ये 90 है और यहाँ 90 है, 2 कोण बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया। बस उसको सिस्टम में लिखे हैं, एक को लिख देंगे या दूसरे को उसी सिस्टम में हम लिख देंगे। तो यहाँ तक समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो मिटाते हैं, ऊपर से मिटाते हैं यहाँ से। अगेन लिखते हैं, अगेन क्यों,
तो एक और है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल। अब यहाँ भी लिखने का ध्यान दिए थे, फिर देख लीजिए नहीं दिक्कत हो रहा है तो ABC बड़ा नीचे वाले को सोचना है। तो C दोनों में कॉमन है, तो C 3 नंबर पर है तो यहाँ C 3 नंबर पर लिखाएगा। B 90 है तो यहाँ 90 है तो D यहाँ लिखाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब बच कौन गया इसमें, इस ट्रायंगल के बारे में अगर कोई सोचे तो बच क्या गया, D लिखा गया, D लिखा गया, C लिखा गया, तो बच क्या गया B। यहाँ B लिख देना है। अभी ऑर्डर में हो गया। ऑर्डर में होने के लिए अब होने के बाद इसका रेशियो साइड का लिख देना है। पहला दोनों दो अंतिम दोनों BC बटा DC। और एक हो गया शुरू लास्ट, शुरू वाला अंत वाला, वही बताए थे जो ट्रिक। तो AC अपॉन BC। और ओके, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए तक गुना करने पर कहाँ स्क्वायर आ रहा है। देखिए तो हमको लगता है कि BC स्क्वायर आ रहा है, जो हमारा प्रूफ करने वाला है उससे मिल रहा है। तो यहाँ BC स्क्वायर, ये बीच वाला ये, और एक लाइन और लिखिए, BC बटा DC बराबर AC बटा BC। और BC स्क्वायर इसलिए हो जाएगा लास्ट में जब रिजल्ट लिखना हो तो AC गुने DC। ये नंबर हो गया 2। ठीक है, अब ये मैथमेटिकली सॉल्यूशन अब करना है। यहाँ इसको मिटाते हैं फिर। अब क्या हो गया देखिए, तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को जोड़िए तो एडिंग 1 एंड 2 क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा बाएं साइड में AB स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर, इसमें बाएं साइड में BC स्क्वायर हो गया, बराबर इसका जो है क्या हो गया AD गुने AC, इसमें क्या हो गया AC गुने DC। दोनों में देखिए तो AC कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बच गया AD और उसमें क्या बच गया DC। अब AD और DC जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा AC गुने इसका भी AC हो गया। तो यहाँ क्या आ गया AC, देयरफॉर हेंस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। इसको उलट के लिख देंगे, तो ये क्या हो गया आपको प्रूव्ड हो गया। तो समझ में आया। नीचे वाले को भी मिटा देते हैं। तो एक बार पहले वाले का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दोबारा इस वाले का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपका ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। मैं अभी तक जितना पढ़ा लिया इसको प्रतिदिन आप जो है थोड़ा, जब भी याद नहीं हो तो आप देखेंगे ज़रूर याद रहेगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। और आप अच्छा लगे तो इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है शेयर कीजिए। आप जुड़े रहिए। मैथमेटिक्स बहुत आसान लगेगा। मैथमेटिक्स पूरा होने के बाद मैं और भी सब्जेक्ट लेकर आऊँगा और इजी तरीके से कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।